हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए महल, महल को लिखा हुआ है म जोड़ अ यानी कि म। फिर देखिए ह जोड़ अ यानी कि ह। ल जोड़ अ ल। महल, महल में कितने ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हैं। मटका, म जोड़ अ म, ट जोड़ अ ट, क जोड़ आ यानी कि मटका। मटका में भी 6 ध्वनियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6। बचपन, ब जोड़ अ ब, च जोड़ अ च, प जोड़ अ प, न जोड़ अ। बचपन, ये 8 ध्वनियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर विद्यालय, प जोड़ ई भी, द जोड़ या, य जोड़ आ विद्या, ल जोड़ अ ल, य जोड़ अ विद्यालय। ये 9 ध्वनियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? स्वरों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। स्वर का उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता, ऐसे किया जा सकता है जैसे अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व दीर्घयु, री, ए ओ अन अ। ये स्वर है। व्यंजन वर्ण, व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यंजन वर्ण दिया है। इसको उच्चारण करने के लिए या शब्द बनाने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ये है व्यंजन, क से ज्ञ तक। ये देखिए हिंदी की नई ध्वनियाँ ये है, और आगत व्यंजन ये है। देखिए ज में नीचे डॉट लगा हुआ। वर्णमाला, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन जो मिलकर शब्द बनते हैं उसी को वर्णमाला कहा जाता है। विशेष, स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क में हलंत लग गया तो क हो गया, या आप प्लस अ लिखिएगा तो वो भी हो गया क। क ख ग घ आदि सभी व्यंजन में अ स्वर लगा होता है। क ख ग सब में स्वर लगा, अ लगा हुआ है। जैसे क में देखिए हलंत लगा हुआ है, तो ये भी क हो गया। अब जोड़ अ यानी कि क। उसी तरह बनेगा अन, अन और एह वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये ध्वनियाँ हैं, अ स्वर पर लगती है। जैसे कंगन, हंसी, नमः आदि। ड़ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है, जैसे पेड़, गढ़ आदि। इस तरह बच्चे वर्णमाला सीख सकेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माधव जो है, माधव प्रातः सैर करने जाता है। ये जो माधव जो है प्रातः सैर पे जाता है। लेकिन देखिए ये प्रातः, प्रातः में 2 डॉट लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्ग चिन्ह कहते हैं। इसको ये विसर्ग है। प्रातः सैर करने जाता है। भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। ये देखिए ऊपर में डॉट दिया हुआ, इसको अनुस्वार कहते हैं। तिरंगा के ऊपर भी अनुस्वार है। भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। आकाश में चांद निकल आया, देखिए इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। आपने झंडे, तिरंगा, चांद, प्रातः आदि शब्दों में ये देखिए ये चिन्ह देखे हैं। ये चिन्ह अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह है। ये है अनुनासिक का चिन्ह, ये है विसर्ग का चिन्ह कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु ये है,
और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु ये है और विसर्ग का चिन्ह ये होता है। इसके मैं पीछे वीडियो जो बना चुकी हूँ उसमें भी मैंने अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु के बारे में बताई हूँ, संयुक्त व्यंजन के बारे में बताई हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए मेरी कक्षा में 30 बच्चे, अब कक्षा देखिए, कक्षा जो है, कक्षा कैसे लिखिएगा, क प्लस श यानी कि 6, तो इसको शब्द कैसे बनाएंगे, कक्षा। अब देखिए छात्र परीक्षा दे रहे हैं, अब छात्र जो है वो कैसे बनेगा, त जोड़ र त्र यानी कि छात्र या छात्रा कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह बच्चे संयुक्त व्यंजन भी सीख सकेंगे। ये देखिए आर्यभट्ट बहुत ज्ञानी थे। अब ज्ञानी, ज्ञानी में देखिए ज जोड़ अ, ज्ञ हो गया और न्या, ज्ञानी। श्रमिक काम करे, श जोड़ र यानी कि श्र, इसे शब्द बना श्रमिक। मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वह वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर, एक व्यंजन। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होती है। ये देखिए, ये है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह बच्चे वर्णमाला सीख सकेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।